हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्पैक्टिंग ज्ञान में। आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास, एनसीईआरटी, एसएसटी, सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास क्या है? हम सभी जानते हैं इतिहास से हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है? जो बीते हुए अतीत समय के क्रम अनुसार अध्ययन के बारे में पता चलता है, इसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास जो है, इतिहास का प्रयोग विशेषतः दो अर्थों में किया जाता है। एक तो प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं यानी कि अतीत काल की घटनाएं, और दूसरा उन घटनाओं के विषय में जो धारणा इतिहास शब्द का तात्पर्य एक निश्चित था, यानी कि पहले निश्चित था। जो ग्रीस के लोग थे वो इतिहास के लिए शब्द का प्रयोग करते थे हिस्ट्री। इतिहास के लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे हिस्ट्री, जिसका अर्थ होता था बुनना। इतिहास का अर्थ क्या होता था? बुनना। तो ग्रीस के लोग थे वो क्या कहते थे? वो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे इतिहास के लिए। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अतीत का अध्ययन करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको इतिहासकार कहा जाता है। ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए ये एनसीईआरटी बेस्ड है। हमने 6ठी 7वीं 8वीं की बुकों में से ढूंढ के किए हैं और सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहासकार अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? हमारा क्वेश्चन है, जो इतिहासकार वो अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? सोर्सेज के माध्यम से, यानी स्रोत के माध्यम से। जैसे भौतिक अवशेष, स्रोत कौन कौन से शामिल होते हैं? जो भौतिक अवशेष हैं, सिक्के हैं, अभिलेख हैं, पांडुलिपि हैं, साहित्यिक स्रोत हैं और विदेशी विवरण। इनसे इतिहासकार जो है हमें अतीत की जानकारी प्राप्त करवाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है इंडस शब्द से। कौन से शब्द से हुई है इंडिया शब्द की उत्पत्ति? इंडस शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है। जो इंडस शब्द है इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसको संस्कृत में सिंधु। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहकर पुकारा था? जो सिंधु नदी को जो ईरानी लोग थे और यूनानी लोग थे वो 2500 वर्ष पूर्व क्या कहकर पुकारते थे? हिंदोस या इंडोस, यानी कि वो सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारते थे। सिंधु कम और हिंदू ज़्यादा कहते थे ईरानी और यूनानी लोग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? जो लोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले थे उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग, उनके अलग अलग नक्षत्र के नाम होते हैं। तो जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उनके समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था। उस शब्द का क्या नाम था? उस शब्द का प्रयोग किया जाता था, उस शब्द का नाम था इंडिया। इसका वर्णन हमारा क्वेश्चन है, अभी जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इंडिया। और ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमें पता चला भी, इसका वर्णन हमें 3500 वर्ष पुरानी एक कृति है, एक रचना है ऋग्वेद, उसमें मिला है। हमारा क्वेश्चन आ सकता है, जो ऋग्वेद है वो कितनी पुरानी कृति है? ये सबसे प्राचीन वेद है और ये 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद। वैसे तो वेद 4 होते हैं किंतु ऋग्वेद का ज़्यादा ही महत्व है। जो पर्शियन सिंधु नदी को क्या कहकर पुकारते थे? जो पर्शियन लोग थे, हमारा क्वेश्चन था पर्शियन सिंधु नदी को क्या कहकर पुकारते थे? पर्शियन लोग हैं जो सिंधु नदी को हिंदू कहकर पुकारते थे। और इनके क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इनके क्षेत्र को हिंदूस। और जो यहाँ पर रहने वाले निवासी लोग थे उनको हिंदुआ कहा जाता था, हिंदुया कहा जाता। जो ग्रीन लोग थे वो सिंधु नदी को क्या कहकर पुकारते थे? ग्रीन लोग सिंधु नदी को इंडोस। और जो इनका क्षेत्र था उसको इंडिया या इंडिका। और जो यहाँ पर लोग रहते थे, निवासी लोग थे, उनको इंडोई कहा जाता था। रोमन क्या कहकर पुकारते थे सिंधु नदी को? रोमन लोग इंडस कहकर पुकारते थे। और जो इनका क्षेत्र था उसको इंडिया। और जो यहाँ पर रह रहे लोग थे उनको इंडियन लोग कहा जाता था, इंडिया के लोग कहा जाता था। आज हमने किया इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी? हमने जो इतिहास के बारे में क्वेश्चन की वीडियो वो डिस्कस की, आप सभी को ये क्वेश्चन कैसे लगे? जो सीटेट एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अपने सपोर्ट और प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।